तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का जो भर्ती अभी रिसेंट में आया है। तो काफ़ी लोगों के मन में होगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर कैसे आया होगा, किस टाइप के आया होगा। इसीलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो कि 2019 का पेपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर वगैरह दिख रहा है, OMR सीट नंबर, नेम भी दिख रहा है कैंडिडेट का। तो चलिए आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि 6 नंबर पॉइंट में लिखा है देयर आर 4 पार्ट इन क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, जैसे कि आपका 5 खंड दिया है। पहला खंड है कि आपका इंग्लिश क्वेश्चंस आएगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। और पार्ट यहाँ पे बोला है पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है बाइलिंगुअल रहेगा। कहने का मतलब है कि आपका जो जनरल अवेयरनेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी दोनों लैंग्वेज में, मैथ भी दोनों लैंग्वेज में। पर जो सब्जेक्टिव पेपर है जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल हिंदी, वो अपने अपने लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस किससे स्टार्ट है, जैसे इंग्लिश से बोला तो इंग्लिश से ही यहाँ पे स्टार्ट है। इंग्लिश का क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ ब्लर आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन से ही यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हिंदी है। तो इंग्लिश में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका जंबल वर्ड होता है जैसे PQRS वगैरह देता है, उसको अरेंज करने के लिए है। आर्टिकल प्रीपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस है, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो आपका टोटल 15 क्वेश्चंस है जो कि आपको इंग्लिश में पूछा गया है। 15 क्वेश्चन, 100 में से 15 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर से आपका स्टार्ट है हिंदी का, जिसमें वर्तमान हिंदी का परिचय वगैरह यहाँ पे मूल रूप दिया है। आपका जो हिंदी में जो यूपी पुलिस में जो हिंदी आता है वही हिंदी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें संधि विच्छेद करना, आपका प्रत्यय उपसर्ग हो गया, स्वर हो गया, विशेषण हो गया, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे ज्वेष्ठ का विलोम शब्द क्या है, इसमें विलोम शब्द भी आता है। शुद्ध वर्तनी करने के लिए भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ कि टोटल यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चंस आएगा 15 क्वेश्चंस, मतलब 15 क्वेश्चंस इंग्लिश का और 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चंस हो गया। 100 में से टोटल 30 क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश का हो गया। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर से स्टार्ट है आप सभी का जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बोला है पहला नंबर कि विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। उसी तरह यहाँ पे बोला है किस भारतीय राज्य की सीमाएं तीनों देशों से यानी नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सभी से आपको एक एक दो दो करके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं जैसे बोला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है कि आपको मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, वो आपको बताना, जैसे डिगबोई वगैरह हो गया है। ये सब आपको जामनगर ये सब देखने को मिलता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है टोटल 20 क्वेश्चन हो गया, यानी हिंदी का 15 क्वेश्चन, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस का। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गया। अब है यहाँ पे आपका 51 नंबर से स्टार्ट है आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग का, जिसमें बोला है कि इस श्रृंखला को देखें और यहाँ पे आपको जो सीरीज़ होता है नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ करके मिक्स करके दिया, जैसे F2 डैश D8 C16 और B32, इस तरह आपको अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ ये भी सीरीज़ का ही क्वेश्चन है 52 नंबर। इसी तरह रीजनिंग में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। आपका जो नंबर जैसे कोई अल्फ़ाबेट दे दिया, इसमें बोलेगा इस अक्षर से क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता, इस तरह का रीजनिंग में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड रिलेशन से आता है, रैंकिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है रीजनिंग में। उसके बाद इमेज वगैरह से भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे पेप फोल्डिंग से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे आप सभी को मैथ का क्वेश्चन है, जैसे कि मैथ का औसत का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कैलेंडर से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलता है कि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, यानी जो लास्ट में आपको देखने को मैथ रीजनिंग मिक्स करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके 87 में इस तरह का जो बोर्ड मास रूल से आप सॉल्व करते हैं वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन उस टाइम पूछे गया था, पर अभी के समय में हो सकता है कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाए, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे तो ओवरऑल क्वेश्चंस देखा जाए तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको आते हैं, और यहाँ पे पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 3 घंटा का टाइम यहाँ पे दिया गया है। OMR बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है। अब हो सकता है कि फुल नोटिफिकेशन आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन का कुछ सिलेबस पे चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, या सेम सिलेबस पर ही आपको नोटिफिकेशन में दिया हो सकता है। तो यही पेपर था। आई होप कि आपको देख के कुछ समझ में आया कि पेपर किस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर में टेलीकम्युनिकेशन में पूछा गया था, और अब आने वाले समय में किस तरह के हो सकता है, क्योंकि दिन पर दिन क्वेश्चंस अपडेट किया जा रहा है। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।